जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत दोबारा से मैं स्वागत भी करता हूं। ठीक है, चलिए मैं आज आपके सामने फिजिक्स का 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए कंबाइंड एक बैच चला रहा हूं, जिसमें कि प्रथम बैच हमने उसका नाम रखा है। उस बैच में फिजिक्स वाले जो चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है लाइट, और उस लाइट के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। तो बच्चे आपको समझना ये जरूरी है कि समतल दर्पण कहाँ काम आता है। देखो, जब हम सुबह सुबह रोज नहाते तो है ना, रोज तो भाई नहाते होंगे, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि गर्मी का मौसम चल रहा है रोज ना नहाते हो। भाई मुझे ये छोड़ देना, मैं थोड़ा कभी कभी नहाता हूँ, बस सर्दी हो या गर्मी ऐसा नहीं है। दिल पे मत लेना, कभी सोचो कि जी बिना नहाए ऐसा खूबसूरती आ रही है चलो, देखिए मजाक की बातें थी। जब हम सुबह नहा करके अपनी नजाकत को निहारते हैं, अपनी खूबसूरती को निहारते हैं, तो जिस मिरर में निहारते हैं ना, उसी मिरर के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसको कहा जाता है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि जी प्लेन मिरर आधा होना चाहिए। प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है जितनी डिस्टेंस पर होगा उसकी इमेज उसी के पीछे बराबर डिस्टेंस पे बनती है। इन सब चीजों का जवाब क्या होगा? इन सब चीजों के जवाब वास्तव में क्या अफवाहें हैं या वास्तविकता है? इन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस भी करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं एक छोटे से इसी सफर पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, चलो। अब प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने से पहले बच्चे मुझे यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि इमेज कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज और टर्म बताऊंगा। ठीक है, अब चलो देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। आप उसमें लिखेंगे रियल इमेज। रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बच्चे लिखेंगे क्या इसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब। ये मत कहने लग जाना सर पढ़ा तो आप प्लेन मिरर रहे थे, लेकिन आपने ये इमेज कहां से उठा ली। बेटा, प्लेन मिरर को समझने से पहले आपको इमेजेस के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि इमेज कितने टाइप की बनेगी। क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जो भी कुछ हो, हम जिसमें भी इमेज के बारे में बात करेंगे ना, दो ही टाइप की इमेज बनेगी, या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब भाई जब ये वास्तविक है तो इसकी दूसरी इसके अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि आप यहां पर बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज में आप लिखोगे आभासी प्रतिबिंब, यानी कि जिसका आभास होता हो, वास्तव में होती नहीं है, वो सिर्फ उसका आभास होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाई रियल इमेज की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए, अब चूंकि आप सीबीएसई बोर्ड में हैं और यूपी बोर्ड में भी हैं, है ना, तो आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे फिर आप? बड़ी समस्या सर, पता नहीं कैसे करेंगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना, मैं बता रहा हूं ना, लिखवाऊंगा। इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है ना, एक ही टाइम पे दोनों काम हो जाएंगे। ठीक, चलो मैं लिख रहा हूं, बड़ी सुंदर सी राइटिंग तो खैर नहीं है, पर चलो कोशिश करते हैं। लाइट रेज व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन when light rays after reflection or refraction actually meet actually meet each other actually meet each other, then it is said to be then it is said to be real image। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पल्ले पड़ी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम किस लिए खड़े हैं? ये मर तो खड़े हम भी यहाँ, है ना, गर्मी में धूप तो ना करना है पर खड़े इसीलिए हैं कि समझाने के लिए। लिख तो मैंने दिया किताबी भाषा में, अब सर हमें अपनी लोकल भाषा में समझा दो, उसके बाद हिंदी में डेफिनेशन भी बता देंगे। इसका मतलब ये है कि देखो, ये मान करके चलो, ये मेरे पास कोई एक मिरर है, मिरर का टुकड़ा ये रहा, है ना, ये मिरर है मेरे पास। मैंने क्या करा सर, लाइट मेरी यहां से निकल करके जाएगी,
रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ, ये प्लेन मिरर, एक लाइट ऐसे एक लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जहां जाएंगे, क्या ये वापस आपस में मिल सकती है? क्या नहीं मिलेंगे। आगे तो कहीं नहीं मिल सकती, हो सकता है पीछे कहीं मिल जाए। और जहां पीछे अगर मिलेंगी, जहां पीछे अगर मिलेंगी तो भी इमेज बन जाएगी, और अगर आगे मिलेंगी तो भी इमेज बन जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है ना? इसका रियल जीता जागता एग्जांपल अगर कहो तो मैं तुम्हें किसी दिन दिखा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हो सकता है एक हफ्ता तो लग जाए। मेरे पास दर्पण तो हैंगे, मिरर भी हैंगे, लेकिन मेरे पास ऑप्टिकल बेंच नहीं है, उसका भी मैं इंतजाम कर लूंगा, थर्माकोल से बना लेंगे। एक एक्सपेरिमेंट आपको संडे में, वादा तो नहीं कर रहा लेकिन प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि संडे में आपको मैं जीता जागता एग्जांपल दिखा दूं कि रियल इमेज को स्क्रीन पे कैसे उतारा जा सकता है और वर्चुअल इमेज को कैसे देखा जा सकता है ना? बिल्कुल, देखो अब समझो बात को। सर ये अब इसकी हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हिंदी में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तब ये कहा जाता है कि वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आई बात समझ में? दोबारा से लिख लो। अगर मैं तेजी से बोल रहा हूं तो एक काम करना, वीडियो को रोक रोक करके लिख लेना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं तो यह कहा जाता है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं, दूसरे वाले को लिखता हूं, जरा देखो जरा ध्यान से। वर्चुअल इमेज को क्या होगा, देखो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देना, वाइस वर्सा कर देना आपको। व्हेन लाइट रेज, जब प्रकाश की किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देखो याद करने का भी मैं कहूं तो सिंपल सा मेथड बता दूं, रटना नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, है ना? तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, चलो मैं इसको लिख लूं एक बार, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट, यहां पे ध्यान देना, डू नॉट एक्चुअली मीट, डू नॉट एक्चुअली मीट, then it is said to be virtual image। एक मिनट, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दी है, लाइन छूट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, उस लाइन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। एक लाइन छूट गई है बस, अभी सडनली मुझे याद आया। एक्चुअली डू नॉट एक्चुअली मीट बट appear to meet, then it is said to be virtual image, said to be virtual image। प्यारे बच्चे, आपको डेफिनेशन तो इतनी ऐसी ही लिखनी है, एग्जैक्ट डिक्टो जैसे मैंने लिखा है, इससे आपको कुछ भी अलग नहीं लिखना है, कुछ भी डिफर नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब एक बात समझो जरा, अब समझते थोड़ी सी बात। इसकी हिंदी की बात करें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिलती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिलती हैं, तब कहा जाता है कि यह आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर हुई मेरी बात? रियल इमेज की डेफिनेशन आपने लिख ली, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन आपने लिख ली। अब चूंकि आप बोर्ड लेवल पे हैं, सीबीएसई में है या यूपी बोर्ड में है, इतना जरूर ध्यान रखना कि आपको मार्क्स कैसे गेन करने, लिखने का मेथड क्या होना चाहिए, आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चे, लिखने के तरीके के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मानकर चलिए ये आपके पास में एक नोटबुक है, ये जो बोर्ड है मेरा, ये मानकर चलो आपके पास में नोटबुक है। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगर आप हेडिंग कोई भी यहां से डालना स्टार्ट करते हैं, बहुत से मेरे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि यहां से हेडिंग डालना स्टार्ट करा और ऐसे एरो बनाया और इसी के सामने लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे महामूर्ख वाली गलती है ये, कभी भी ऐसी गलती मत दोहराना अगर बोर्ड में मार्क्स गेन करने हैं तो।
चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। ऐसे मत करना कभी भी। आपको करना क्या है सर, ऐसे तो करना नहीं बिल्कुल भी, ये तो पता ही है। इस लाइन को छोड़ो, यहां दूसरी लाइन होगी, एक पहली लाइन होगी, एक ये दूसरी लाइन होगी, एक ये तीसरी लाइन होगी। अब मैं तुम्हारी जो गलतियां करते हो मैं वो गलतियां बताऊंगा और उसके बाद आपकी गलतियों में सुधार करने के लिए मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलो बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। देखो, आपको जो भी कुछ लिखना है तो यहां से लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि लाइट रेज व्हेन लाइट रेज आफ्टर, अब मैंने यहां तक लिख दिया, खत्म हुई बात। बहुत से बच्चे क्या करते हैं सर, यहां के बाद सीधा इसी के नीचे से स्टार्ट करते हैं। भैया मत करो ऐसे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो एक बात बताओ, अगर ये हेडिंग यहां तक होती तो क्या बस इतने में ही लिखते चलते नीचे तक? गलती होती ना, वो तो गलती होता। तो आपको करना क्या, आपने पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन में लिखना स्टार्ट करना, देन तीसरी लाइन में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होगा आपको। और मेन काम, एक और अच्छी बात बताऊं तो हेडिंग को कभी ऐसे डालो ना तो और ज्यादा अच्छा है। हेडिंग को हमेशा आप बिल्कुल पेज के सेंटर में रखिए। ये भैया पेज है, आपको यहाँ पे सेंटर में रखना, बिल्कुल सेंटर में। हेडिंग को सेंटर में रखो, हेडिंग सेंटर में रखिए। अब नीचे की जो लाइन है आपको लिखना कहां से स्टार्ट करना है, पैराग्राफ की तरह। हमेशा जब भी आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो बच्चे 1 से 1.5 इंच की डिस्टेंस को छोड़ करके लिखो पहली लाइन को, और दूसरी लाइन कंटिन्यू स्टार्टिंग से होगी। जैसे आपने यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से कुछ गैप छोड़ा, आपने लिखना स्टार्ट करा, उसके बाद में फिर वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे, तब कहीं जाकर के आपका मार्क्स गेन होंगे। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, सीबीएसई बोर्ड में डबल पेन यूज करने के तो अब अलाउ है नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड में तो अलाउ है। जहां पे आप अगर डबल पेन यूज नहीं कर सकते तो वहां पे किसी भी चीज को अगर तुम्हें दिखाना है, ज्यादा अच्छे से दिखाना है कि पूरा फोकस उस पर है, तो आप उसको बोल्ड करके लिखिए या फिर अंडरलाइन करके लिखिए। और यूपी बोर्ड वालों के लिए मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं और आपको उसमें कुछ चीजें फोकस करके दिखानी है तो आप उसमें वहां पे ब्लैक पेन का यूज करिए या फिर अंडरलाइन जरूर करिए। और ऐसा नहीं कि अंडरलाइन को हाथ से खींचो, पागलों वाले काम मत करना, स्केल या पेन से खींच लेना, बिल्कुल सीधा करके पेन लगा करके उसके ऊपर से खींचना। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? इस तरीके से करना। अब आगे चलते हैं वापस से। यहां पे मैं कह रहा था कि याद करने का मैं तरीका बता दूंगा। देखो जरा, इमेज बनेगी कब, लाइट रे से, है ना। यानी कि आपको लिखना है कि व्हेन लाइट रेज, कब होती है लाइट रेज, कहां यूज होंगी सर, या तो रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में। तो वो भी मैंने लिख दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिलने पर इमेज बनेगी। अब चाहे वो पीछे मिले चाहे आगे मिले, एक्चुअली मीट होगा तो आप लिखोगे इट इज सेड टू बी रियल इमेज। एंड इफ अगर वो एक्चुअल में नहीं मिलती हैं तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। सेम डेफिनेशन लपेट देना, याद हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, चलें आगे। जी बिल्कुल पक्का, चलते हैं आगे। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है सर प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर होता कैसे है, कैसा है? बच्चे एक एक पॉइंट को नोट करके लिखना बहुत ही काम की चीज है। मैं यूं ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए समझिए बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन बोर्ड लेवल पे बस इतना ही मैं बता पाऊंगा। यहां से है, यहां से पीछे की तरफ। हाँ, देखो ये कांच का टुकड़ा अगर मैं कोई लेता हूं, यानी कि मैं कोई कांच का टुकड़ा लूं और उस पे पीछे की तरफ एजीबीआर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश अगर मैं कर देता हूं तो वहां पे वो बन जाएगा। आप उसको बोलोगे सर ये दर्पण बन गया, मिरर बन गया। आ रही बात समझ में? मिरर बन जाएगा अगर मैं पॉलिश कर देता हूं। किसी भी कांच के टुकड़े के पीछे अगर आप कोई भी चीज लगा दो, कोई भी चीज, तो वो कांच का टुकड़ा खुद रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम ये चाहें कि जी ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करे तो एजीबीआर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की आप पॉलिश कर दो, वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। बच्चे यहां पे ध्यान रखना कि सिल्वर इज द बेस्ट,
सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, लेकिन पूरा 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता बेटा। अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर मैंने 100 लाइट रेज इंसिडेंट करी हैं तो 100 में से 96 को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी इसके अंदर गायब हो जाएंगी। 4 को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, 96 को कर देगा। यानी कि आप इतना कह सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स 96% ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। ये अपनी इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज का 96% रिफ्लेक्ट करता है, और इससे ज्यादा कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, कर ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर ही ये है, और अगर ये इसकी खुद की लिमिट है कि 96% ही करेगा, इससे ज्यादा कर नहीं सकता। ठीक है, हाँ हाँ, यानी कि रिफ्लेक्शन करते टाइम ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। ये बहुत क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो जाएगी अगर मैं ये बताऊं कि सर वो 4% कहां जाएगा, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप सिर खुजाने लगोगे। हो सकता है किताब कॉपी फाड़ लो, मैं नहीं चाहता भैया कि 10वीं में आके तुम किताब कॉपी फाड़ो। थोड़ा सा टाइम लो, जब 12वीं के बाद बीएससी वगैरह में पहुंच जाओ ना, तब फाड़ते रहना किताबन ने। और वैसे फिर पढ़े ही कहाँ हो, 12वीं हो जाए कैसी रोज ही कोई वो होता है ना। चलो देखो, अब मिरर की समझते हैं, मिरर को कि क्या है मिरर। सबसे पहली चीज कि भैया मिरर को पहले ये समझो, मैंने क्या बोला था, अफवाह है एक कि मिरर आधा अधूरा बनाता है, आधा अधूरा चाहिए किसी भी इमेज को बनाने के लिए, है ना। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चिया सा इतना सा ये मिरर बना लिया। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया मिरर। ज्यादा बड़ी बात तो कही ना भाई मैंने, है ना। मिरर बना दिया, ये मैंने बना दिया जी ग्राउंड हो गया। यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है मलूक सा, शहजादा एकदम, और वो डांस कर रहा है ढमचियाओ ढमचियाओ करके, यानी कि उसकी आंखें भी सुंदर सी हैं और ये उसका मुंह हो गया। अभी ज्यादा छोटा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ भाई, वास्तव में मुझे भी ज्यादा छोटा लग रहा है। चलो जी बड़ा बना लेते हैं। टांग लंबी कर दी है, ठीक है। दर्पण भी बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिरर बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। लो जी लो, हमने बड़ा सा मुंह बना दिया। आंख बिल्कुल कटीली सी हिरन जैसी, देखो कैसी एकदम कटीली सी आंखें हैं, और मुंह बना दिया मैंने डिजाइन का इसका, ठीक है। अब देखना मेरी बात को, ये ऐसा लग रहा है जैसे रामलीला वाले उसमें ना रावण खड़ा कर देते ना, रावण का पुतला, ऐसा लग रहा है। ये टांग लंबी लंबी है बस, बाकी का पोर्शन उतना ही जितनी इसकी टांग है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है ऐसा, मांगड़ कहते हैं उसको। सेम टू सेम है ये वही। देखो अब यहां से क्या करना है, लाइट रे निकालनी है भैया। इसकी आंखों को मैंने पॉइंट दिया ई, सॉरी पॉइंट मैं दूसरे नाम से दे देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो मैंने आंखों को पॉइंट दिया ई, हेड को पॉइंट दिया एच, यहां को मैंने इसका पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इतना ही लिखा रहने देते हैं। अभी एच हो गया, और नीचे तक पूरा हमारे पास मिलता है एच क्यू। बस अब देखो जरा चीजों को ध्यान से, इसकी इमेज बनेगी कैसे वो समझते हैं। ये सबसे पहले अपने आंखों के सीध में देखेगा, तो इसको अपनी आंखें दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल जी। जब इसको अपनी आंखें दिखाई दे रही हैं, अब थोड़ा सा और आगे समझे कि इसे शीशे में अपना सिर देखना है, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के द्वितीय नियम, दूसरे नियम से हमें यह पता चलेगा कि भैया ऊंचाई बराबर आएगी, क्योंकि उनके कोण बराबर होता है। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे, इसीलिए ये अपना हेड देख सकता है। यानी कि मैं इससे कहूंगा कि इस दर्पण के पीछे अगर मैं बात करूं तो ये यहां तक कहीं पहुंचेगा और इसका सिर बन जाएगा ऐसे करके। देखो हल्का सा मान लेना कि इसी के जैसा है, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर मान लेना इसी के जैसा है ना। अब समझो बात को, इसने क्या करा मैं दोबारा से बताऊंगा, एक एक चीज को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बस, ठीक है। देखो
यहां की लाइन को अगर मैं मिलाऊं तो लाइन मिल करके बिल्कुल सीधा ये आएगी। अब देखो, अब इसे अपनी आंखों से अपने पैरों को देखना है शीशे में, तो ये क्या करेगा सर, ये देखेगा यहां तक, और यहां से प्रकाश की किरण लौट करके ऐसे आ जाएगी। देखो ए ऐसे आएगी, ऐसे यूं दिख गया पैर। लेकिन मिरर के पीछे की तरफ बात करें तो मिरर के पीछे ये लाइन ऐसे जाएगी कुछ। देखो इस चीज पे फोकस मत करना कि सर आपने यहाँ पे इस पे मिला दिया, वहां पे उस पे मिला दिया। थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि ये इसका पीछे वाले पैर मिला दिया, थोड़ी सी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चित्र बनाने में गलती है और मुझे सही बताने के लिए वो थोड़ी सी गलती मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो क्या करना है, यहां से यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को अगर पीछे मिलाना चाहो तो इस लाइन को आप मिला सकते हो, इसकी आंख बन जाएंगी यहां पर, ये बन गया जी मुंह। ठीक है, अब मैंने इस बीच वाले पॉइंट को मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी तरफ से, और मैंने इस पॉइंट को मैं नाम देना चाहूंगा। देखो पी क्यू, और इस पॉइंट को मैंने बोला है यहाँ पे, मैंने बीच में बिल्कुल एक पॉइंट मानता हूँ बीचों बीच, जो इसका नॉर्मल का काम कर रहा है, और इस नॉर्मल को मैंने बोला आर। अब मुझे बता दो ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। थोड़ा सा चित्र से ही समझ लेंगे, फिगर से ही समझ लेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो पर प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, डेरिवेशन करके। ठीक है ना। देखो जरा वापस से देखते हैं। इसने अपनी आंखों से अपने सिर को देखा शीशे में, तो क्या करेगा, यहां से लाइट रे निकल करके आई। मैं दूसरे कलर में दिखाता हूं। देखो सिर के लिए ये क्या करेगा, लाइट रे ऐसे आई निकल करके, और यहां से घूम करके वापस इसके सिर तक जाएगी। यहाँ पीछे की तरफ मिलाएं तो ये कुछ इस तरीके से इसके सिर तक आ जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक। अब क्या करना है, इसको अपने पैर देखने हैं, तो शीशे में लेकर के आया मैं कुछ इस तरीके से, और वापस से इसके पैर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर होता है शीशा। पर मैं थोड़ी सी देर के लिए ये मान रहा हूं कि अगर मैं ये पीछे जा रही होती तो पीछे कहां जाकर के मिलती, यहां जाकर के मिल जाती। बना दी इमेज इसने। अब वापस से जाओ, पहला वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल है या रियल है भैया, वास्तव में तो इस साइड है, लौट करके आ रही है, मिल रही है क्या किसी से, नहीं मिल रही। यहां कहीं वापस से लौट करके आ रही है, मिल रही है क्या किसी से, कहीं नहीं मिल रही। लेकिन मिरर के पीछे देखो सर, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां गई, इस लाइन से ये वाली लाइन टच हो गई, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन टच हो गई, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां मिल गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां मिल गई। सीधी सी बात यह सर, ये मिरर के पीछे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीछे मिल रही होगी, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो क्या मानेंगे सर, अब ऐसी कंडीशन में इसको मैं बोलूंगा वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज होगी। यानी कि अब एक कंफर्म हो गया हमें एक चीज, कि हमेशा प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब आगे की चीज देखो, सीधी है उल्टी है, सिर नीचे है ऊपर है, सर जहां सिर इसका था वहीं का वहीं है, यानी कि ऊपर है, तो इसको लिखा जाएगा इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा। आभासी जो होगा वो सीधा ही बनेगा हमेशा, ध्यान रखना। सीधा बनाने के लिए, प्रतिबिंब को सीधा बनाने के लिए उसका आभासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा मत मानना। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है जहां पे एक कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, पर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जिस कंडीशन में कोई भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो 90% केसेस हैं, चांसेस हैं कि वो आभासी ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, इरेक्ट बनेगी ये इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी, लिख लेना बेटा, हिंदी मीडियम वाले ना लिखते रहना साथ के साथ में, सीधा बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे की देखो, सर जितनी दूरी पर ये बना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई एंगल आर दोनों बराबर होंगे, जब एंगल सेम होंगे तो एंगल के सामने वाली साइड दोनों आपस में बराबर होंगी। इतनी बात मेरी ये है, जब ये दोनों बराबर होंगी, ये भी दोनों के लिए बराबर है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा कि सर जब यहां भी तो एंगल आई बनेगा और यहां भी एंगल आर बनेगा, क्योंकि एक ही लाइन है ये। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बराबर होंगी, और ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है,
क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि आप जहां भी खड़े हैं मिरर के सामने, आपसे ठीक सॉरी मिरर से ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ उसकी इमेज बनेगी। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये बता दो सर मिरर की जरूरत कितने की पड़ी है? देखो जरा, क्या आपने इस आधे मिरर की जरूरत पड़ी? इस आधे मिरर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी होगी ना? पड़ी है क्या? नहीं पड़ी होगी। इतने मिरर की जरूरत पड़ी है बस यहां से लेकर के यहां तक। मैं इन पॉइंट्स के नाम दे लूं तो मैंने यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया मैंने बी, यानी कि ए से लेकर बी तक की जरूरत पड़ी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। देखो, इसी आंखों के सामने वाले लाइन को मैंने पॉइंट नाम दे दिया सी, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगले पेज पर लेकर के चलूंगा। भाई मुझे मिरर की जरूरत पड़ी है ए से लेकर बी, यानी कि ए सी प्लस सी बी, है ना? इतना ही तो दर्पण मुझे चाहिए। ये वास्तव में कितना है ये देखना है अब अपने को। देखो, यानी कि लेंथ ऑफ मिरर ए सी प्लस सी बी। अब ए सी कितना है प्यारे बच्चे? ए सी कितना है? वापस से जाओ जरा देखो, ए सी उतना होगा सर जितना आर ई है ना? और आर ई कितना होगा भैया? आर ई उतना होगा जितना कि हेड से आर तक है, एच से आर तक है। ठीक है, यानी कि मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं सर, एच ई या एच आर बराबर होगा आर ई के, और ये बराबर होगा एच ई का हाफ। मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई? भाई ये वाला हाफ क्यों हुआ, है ना? ये बात सीधी सी है भैया, इसको अपनी आंखों से लेकर के सिर के ऊपर तक का देखना। भाई देखो, मिरर ये मेरे सामने, मुझे अपनी आंखों से लेकर के सिर देखना है, तो मुझे क्या करूंगा, मुझे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस में दो बराबर के एंगल बनाने हैं, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर बनाने हैं, तो मुझे दोनों को डिस्टेंस भी तो बराबर ब्रेक करना पड़ेगा ना। मैंने वही तो करा है भाई, हेड से लेकर आर तक और आर से लेकर ई तक बराबर ब्रेक कर दिया, वही मैंने कॉन्सेप्ट यहां लिखा है। अब इसके लिए देख लो, सीबी की बात करें तो सीबी कितना होगा? सीबी बराबर होगा ईपी के, है ना? हाँ जी, यानी कि मैं यहां पे एक चीज और लिख लेता हूं कि ई पी बराबर होगा पी क्यू के, और ये बराबर होंगे ई से लेकर क्यू तक का हाफ। ई से लेकर के क्यू तक का हाफ हो जाएगा। ये है बस, इन दो चीजों का यूज करना हमें अगले पेज पर। ठीक है, अब देखो, AC हमारा बराबर है आर ई के, यहां लिख देता हूं मैं भाई, AC जो है ना वो मेरा बराबर है आर ई के, और सी बी बराबर है ई पी के। फिगर से देख सकते हैं आप, तो मैं AC की जगह मैंने लिख दिया आर ई, सी बी की जगह पे मैंने लिख दिया ई पी। अब मुझे बताना प्यारे बच्चे कि आर ई क्या है? आर ई कितना है? एच ई अपॉन टू, एच ई अपॉन टू। ईपी कितना है? ईपी कितना है? ई क्यू अपॉन टू, ई क्यू अपॉन टू, यानी कि आप फाइनली लिख सकते हैं 1/2 आपने लिखा एच ई प्लस ई क्यू। एच ई प्लस ई क्यू, प्यारे बच्चे देखो ध्यान से जरा, एच ई प्लस ई क्यू, हेड से लेकर फुट तक की डिस्टेंस हो गई पूरी, हेड से लेकर फुट तक की डिस्टेंस हो गई। लगाओ भैया जल्दी से, ऐसे करके हेड से लेकर के फुट तक की डिस्टेंस, यानी कि मैं लिख सकता हूं एच क्यू, हेड से लेकर के फुट तक की डिस्टेंस, यानी कि हाफ हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ द मैन। पता चल गया ना कि भैया आदमी की हाइट का आधा मिरर चाहिए हमको अपना पूरी फुल इमेज देखने के लिए। क्या हमने इस इमेज में अपनी आधी अधूरी चीज देखी है? पूरा का पूरा देखा, खुद को पूरा देखा ना। यानी कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिरर शुड बी द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ मैन, यानी कि किसी भी दर्पण की अगर हमें बात करें कि न्यूनतम आवश्यकता कितनी है, तो उस आदमी की ऊंचाई का आधा चाहिए बस हमको।
सर अगर ऐसा है तो दहेज में हम बहुत बड़ा शीशा क्यों देते हैं, है ना? वही बहन के दहेज में दे रहे हैं तो बहन की हाइट से भी ज्यादा हाइट का हम शीशा लगा देते हैं और ऊपर से एक बल्ब और लगा देते हैं। ऐसा क्यों फिर? देखो समझो बात को, यहां पर समझना। भाई हम इतने में तो अपनी इमेज देख सकते हैं, लेकिन भैया बहुत सारी लाइट रे रुक जाएंगी। यहां तक देखो, मानकर चलना भाई पूरे मिरर में 1000 लाइट रे जा रही हैं। अब जितनी ज्यादा लाइट रे होंगी उतना ज्यादा अच्छा दिखेगा, गोरापन दिखेगा, है ना? और जैसे मेरे ऊपर ही 10-12 वो जल रही है लाइट, ट्यूबलाइट, तो मैं गोरा सा दिख रहा हूं। सामने से आकर देखोगे तो शायद अंधेरे में ढूंढ भी ना पाओगे, है ना? तो वही चीज है कि जब नंबर ऑफ लाइट रे ज्यादा हो जाएंगी तो ज्यादा दिखेगा क्लियर। अब मैंने क्या करा, ये आधा कर दिया तो भैया बहुत सारी लाइट रे तो रुक जाएंगी, यानी कि ये आधा हाइट का जो है ना, ये आपको सिर्फ एक्चुअल कलर दिखाएगा आपका कि वास्तव में आप कैसे हो, वास्तविक कलर दिखाएगा। लेकिन आपने अपनी उस हाइट से थोड़ा सा भी बड़ा ले लिया ना, अपने हाइट से नहीं, मतलब जितने रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा बड़ा ले लिया, तो आप थोड़े से गोरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दहेज में जो दिया जाता है पूरा, ओ, पता नहीं कौन सा टेबल कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, तो उसमें क्या होता है कि भैया बहुत सारी लाइट रे एंटर करने के लिए उसको एरिया ज्यादा मिल जाएगा, बहुत सारी लाइट रे एंटर कर सकती हैं, प्रकाश की किरण बहुत सारी जा सकती है, जिसकी वजह से वो खुद को गोरा देख सके। लेकिन अब भैया जिनकी मतलब वाइफ जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक ब्यूटी है, तो उनको गोरा कैसे दिखाया जाए? तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है फिर क्या, बल्ब, कि ले भैया तुझे लाइट रे कम पड़ गई थी, ले मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं लाइट रे। बढ़ई भी पूरा उस्ताद है, उसने क्या करा, बल्ब लगा दिया ऊपर, क्या बल्ब में से बहुत सारी लाइट रे निकलेंगी, आपकी वाइफ के फेस पर पड़ेंगे और वो आपको गोरा दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं टिकटॉक रिंग लाइट पे। जो रिंग लाइट होती है ना गोल वाली, आपने देखा होगा रिंग लाइट में जो भी टिकटॉक की वीडियो है, सभी एकदम ऐसे लगेंगे चेहरे कि जैसे मलाई जैसे हों, एकदम सफेद गोरे चिट्टे, और वास्तव में देखो पहचान भी नहीं पाओगे, काली शक्ल होती है सभी की। ठीक है, तो ये सब कमाल होता है लाइट का, वही कॉन्सेप्ट है बस। यानी कि अगर मैं किसी भी मिरर के आधे पार्ट को पॉलिश कर देता हूं या ब्लैक पेंट कर देता हूं, ढक देता हूं, काट देता हूं, तोड़ देता हूं, तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। बस फर्क इतना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, यानी कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, या ऐसे कह सकते हो कि भैया जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी चमक घट जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज पूरी की पूरी बनेगी आधा होने पर, ठीक है ना? आधा मिरर होने पर इमेज पूरी की पूरी बननी है, ठीक है? अब ये बात करी जाए कि जी रखा कितनी डिस्टेंस पर जाना चाहिए, देख लो तो कितनी डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए भैया, यहां से लेकर यहां पे मैंने बोल दिया डी पॉइंट, तो बी से लेकर डी की डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए मिरर ऊपर, है ना? बी डी किसके बराबर होगा, पी क्यू के, और पी क्यू क्या है, ई क्यू का आधा, यानी कि किसी भी मनुष्य, किसी भी मानव, किसी भी ह्यूमन की पैरों से लेकर आंखों तक की जो हाइट होगी, आंखों तक की जो हाइट है, उस हाइट की आधी ऊंचाई पर दर्पण को रखा जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी पूरी की पूरी इमेज देख सके। ठीक है, यही था आज का आपका अपना टॉपिक जो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मिरर में आखिर आधा दिखता क्यों है, और अगर आधा मिरर कट जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ लाइट रेज पर। जब प्रकाश की किरणें कम जाएंगी तो आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी, ज्यादा प्रकाश की किरण पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा नजाकत निखर करके आएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम इतना ही सफिशिएंट रखते हैं, बाकी कल हम लेकर के आते हैं फिर से एक नया नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार। और हाँ, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन अगर सिकंदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने हम इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सामने बैठ जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम उसमें आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अब ऑफलाइन में थोड़ा सा ये सॉरी, अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम वो फील नहीं ले पाते, और तुम जानते हो कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। आइए चलिए मिलते हैं फिर दोबारा कल
एक और नई जंग के साथ, नए तरीके के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहेगा हमारे ही परिवार निर्वाण गुरुकुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।